हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि क्लासेज बंसोही में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग का मान से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 120 डिग्री का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मान निकालना सीखते हैं कि मान कैसे याद करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका से हम समझाने वाले हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको मान वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे कि यहाँ से 0 1 2 3 4 लिख लेंगे। क्या करेंगे 0 1 2 3 4 लिख लिए। अब क्या करेंगे कि इस सारे संख्या जो दिया हुआ उसमें हम निकाल 4 से भाग दे देंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 4 4, फिर से भी क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो रूट अंडर लगा देंगे, रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर कर लेंगे, रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे हम 4 से जब 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और 0 में हम का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0, अर्थात हम साइन 0 का मान कितना रख लेंगे 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 1/4 है तो यहाँ पे आप निकालिएगा रूट अंडर 1/4, तो ये निकल जाएगा कितना 1 का वर्गमूल 1, आई हो जाएगा कितना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। इसका मान देखिए साइन 45 का मान कितना दिया है रूट 2/4, काटेंगे तो 2 ना के 4, तो 1/√2 हो जाएगा। तो देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 निकलेगा, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√2। फिर देखिए रूट अंडर 3/4 का क्या हो जाएगा आपका 3 का निकालेंगे तो रूट अंडर 3 हो जाएगा, और 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 4 से 4 में फिर देखिए भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे कि साइन में हम क्या होता है कि थोड़ा सा गौर करेंगे कि साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। अब फिर से क्या करेंगे कॉस में हम जब लिखेंगे तो इसमें हम अपना आपका लिख लेंगे कहाँ पे, इसको अपोजिट साइड से लिखते आएंगे 90 डिग्री से, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद ये हो जाएगा 0। आसानी से आप लोग याद कर रहे होंगे। फिर से कैसे किया हम, सबसे पहले a का मान निकालने के लिए कि 0 1 2 3 4 लिख दिए, सब में 4 से भाग दिए, उसके बाद वर्गमूल इसका निकाल लिए, और उसके बाद साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। और इसके अपोजिट साइड से लिखते आ गए हम 90 डिग्री से इधर कॉस ए में, तो कॉस ए का 1 हो गया √3/2, ऐसे करके 0 डिग्री तक आ गया। अब हम देखेंगे क्या कि कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक सूत्र ध्यान रखिए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉसेक ए बराबर हो जाता है 1/sin ए। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर हमको कॉसेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो 1/ हम कर लेंगे साइन 0 डिग्री का मान, तो हमारा कौन सी आ जाएगा कॉसेक 0 का मान। अगर कॉसेक 30 का मान निकालना है तो जितना साइन ए का मान है उसको 1/ कर लेंगे, क्योंकि देखिए 1/sin ए है, तो 1/sin ए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पहले का मान को हम रखें, साइन 0 का मान निकालना है तो देखिए कितना हो जाएगा 1/0। अब देखिए 1/ जब 0 करते हैं तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी संख्या में अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, और किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो कितना आता है इन्फिनिटी आता है, या फिर इसे अनंत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर देखिए अगर हम इसका मान करें 1/2 करेंगे ना, तो 1 इसमें रख लें, 1 में 1/2 तक कितना हो जाएगा आपका तिरछा तिरछी, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर इसको पलट लेंगे तो कितना हो जाएगा √2/1, तो नॉर्मली पलट लेंगे, तीसरा बटा ऊपर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। आइए देखिए 1/1 करेंगे तो कुछ ना वही हो जाएगा ना, 1/1 करेंगे तो कोई दिक्कत ना है, 1 हो जाएगा। फिर देखिए अब आपका सेक का निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। फिर से साइन में हम आपका 0 1 2 3 4 लिख करके 0 1 2 3 4 लिख के 4 से भाग दे करके वर्गमूल निकाल लिए तो साइन वाला निकल गया। साइन के अपोजिट हम कर लिए तो कॉस वाला मान निकल गया। अगर हमको कॉसेक का निकालना है तो क्या करेंगे कि साइन के उल्टा लिख देंगे, 1/, करके लिख दिए तो हम किसका मान निकल गया हमारा कॉसेक का। इसी तरह हमको करना है अगर सेक का निकालना है मान, तो देखिए सेक में क्या करेंगे कि सेक थीटा में हो जाता है आपका कॉस थीटा का जो मान होता है ना, उसको अपोजिट जब लिख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा सेक का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे होता है सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर होता है
1/cos ए, अर्थात सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो cos 0 का मान हम अपोजिट कर देंगे 1/, तो कितना निकल जाएगा आपका सेक का मान, तो देखिए ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/1 करेंगे तो इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 0 देखिए क्या हो गया, तो 1/, जब 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा इन्फिनेटिव आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इन्फिनेटिव लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, कॉसेक का, चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं कॉसेक का अपोजिट लिख देंगे तो सेक का मान निकल सकता है, या फिर आपको जैसे आसान बुझे साइन का अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, कॉस के अपोजिट कर देंगे तो सेक निकल जाएगा। अब हमको निकालना है किसका मान, tan a का मान निकालना है, तो देखिए tan a के लिए भी ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा एक सूत्र ध्यान रखेंगे हम तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए tan a बराबर क्या होता है आपका tan a बराबर होता है sin a बट्टा में आपका हो जाता है cos a। कहने का मतलब है कि देखिए tan का मान हमको निकालना है तो sin a और cos a दोनों के मान को हम बटा में कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका tan a का मान निकल जाएगा। अगर sin 0 का मान निकालना है तो देखिए sin 1, अगर आपका tan 0 का मान निकालना है तो sin 0 का मान रखिए बटा में cos 0 का मान रखिए तो निकल जाएगा। देखिए sin 0 का मान अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो 0/1 तो कितना आ जाएगा, आप 0 आ जाएगा, तो tan 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। tan 30 हमको निकालना है तो देखिए इसका 1/2 अब बटा में कर लेंगे आपका √3/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख लेंगे किसका मान 1/√3 हो जाएगा। sin 45 का मान निकालना है तो देखिए आपका इसका 45 है, इसका 45 दोनों का ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 1/√2 दोनों काटेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा ना। इसके बाद देखिए साइन हमको निकालना है tan 60 का मान, तो tan 60 के लिए क्या करेंगे sin 60 का मान और आपका cos 60 को डिवाइड कर लेंगे, तो sin 60 का कितना होता है मान √3/2, अब बट्टा में कितना 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो देखिए साइन tan 60 का मान कितना आ गया √3 आ गया। उसके बाद देखिए tan 90 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे बस वही वाला करेंगे, साइन का ले लेंगे 90 बटा में, तो साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, अब बटा में cos 90 का मान कितना होता है यहाँ पे दिया हुआ है कितना होता है 0 होता है, तो बटा में 0 कर लेंगे। अभी बताएं कि 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है इन्फिनेटिव आता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब देखिए अब कॉट में हम जब आपको लिखना होता है तो क्या करते हैं इसको अपोजिट लिख देंगे तो किसका मान आ जाएगा कॉट का, जैसे आपका कॉस में लिखने के लिए क्या किए थे कि साइन के अपोजिट लिख दिए थे, तो कॉट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव, इसके बाद √3 यहाँ पे, उसके बाद 1 यहाँ पे, उसके बाद 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 0 यहाँ पे। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले कैसे लिखे हम, तो देखिए साइन का मान निकले क्या किया कि 0 1 2 3 4 आराम से लिख दिए, उसके बाद सभी संख्या में क्या किए कि 4 से भाग दिए, वर्गमूल निकाल लिए सबका, उसके बाद साइन का मान आ गया, उसके बाद क्या किया इसको अपोजिट लिख लिए तो हमारा कौन सी आ गया कॉस का मान आ गया। कॉसेक लिखना था तो क्या किए कि साइन का मान अपोजिट कर दिए, 1/sin का मान किए, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक के बराबर होता है 1/sin है, अर्थात इसके अपोजिट कर लिए तो कॉसेक का मान निकल गया। सेक निकालना था तो क्या किए कि कॉस के अपोजिट कर लिए तो किसका मान निकल गया आपका सेक का मान निकल गया। उसके बाद बचा tan का मान, तो tan का मान निकालने के लिए क्या किए कि tan a बराबर सूत्र होता है आपका sin a/cos a, तो sin a के मान को और cos a के मान को क्या कर लिए हम डिवाइड कर लिए, तो हमारा मान सब निकल गया। कॉट निकालने के लिए क्या किए कि tan को अपोजिट 90 अपोजिट दिशा में लिखते गए तो क्या हो गया आपका कॉट का मान निकल गया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा हो कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियो लाते रहें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।